भगवान विष्णु के अवतारों पर अपनी यात्रा जारी रखते हुए इस वीडियो 2 में हम इन्हीं 5 को कवर करेंगे, जहां आप उन सभी को देखने के लिए इंतजार कराने से नहीं चुकेंगे। परशुराम, कुल्हाड़ी वाला आदमी परशुराम के रूप में विष्णु ने भ्रष्ट क्षत्रिय योद्धाओं को खत्म कराने के पवित्र मिशन के साथ अवतार लिया, जो समाज में ब्राह्मणों और अन्य कमजोर समूहों पर अत्याचार कर रहे थे। यह अवतार परशुराम की अथक शक्ति और DRDH संकल्प का प्रतीक है, जिन्हा की कथा वीरतापूर्ण कृत्यों और महाकावी संघर्षों से भारी हुई है। भगवान शिव की ओर से एक उपहार, एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी से लैस परशुराम अपनी भक्ति और बहादुरी के लिए खड़े थे। उन्होंने न केवल क्षत्रियों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अत्याचारी शासकों और अनकी सेनाओं का भी सामना किया, यह सुनिश्चित कराने के लिए कि न्याय बहाल हो, भूमि पर घूम रहे थे। अनकी यात्रा लंबी और कठिन थे, जिसमें अनाजनात संघर्ष हुए, जहां वे अपने असाधारण कौशल और दैवी समर्थन के कारण हमेशा विजयी हुए। परशुराम द्वारा लड़ी गई हर लड़ाई दुनिया में धर्म के पुनर्संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। उन्होंने खुद को सिर्फ अपने दुश्मनों को हराने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि धार्मिकता और न्याय के बारे में मूल्यवान सबक भी सिखाया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छे रास्ते पर चलाने की प्रेरणा मिली। परशुराम को बड़ी चुनौतियों का सामना कराना पड़ा, विश्वासघात और घाट से लेकर शक्तिशाली योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई तक, लेकिन उनका विश्वास और उद्देश्य कभी नहीं डिगा। एक निडर योद्धा होने के अलावा परशुराम एक गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, जो अपने ज्ञान और शिक्षाओं को अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे, इस प्रकार न्याय और नैतिकता के मूल्यों को कायम रखते थे। उनका जीवन और कार्य सज्जनों की रक्षा कराने और दुष्टों को दंडित कराने या सुनिश्चित कराने के लिए कि लौकिक व्यवस्था बनी रहे और बुरी पार अच्छाई की जीत हो, विष्णु की दिव्य प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसलिए परशुराम की कथा केवल लड़ाई और जीत के बारे में नहीं है, बल्कि जो सही है उसके लिए लड़ाने, पीड़ितों की रक्षा कराने और सभी परिस्थितियों में अखंडता और न्याय बनाए रखने के महत्व के बारे में भी है। विष्णु का यह अवतार आज भी साहस, न्याय और भक्ति का एक शाश्वत उदाहरण है, जो सभी को सदाचार के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। राम, अयोध्या के राजकुमार विष्णु के 7वें अवतार राम थे, जो महाकाव्य रामायण के केंद्रीय नायक थे। सद्गुण, साहस और कर्तव्य के अपने असाधारण गुणों के लिए पूजनीय राम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अयोध्या के कुलीन परिवार में जन्म के बाद से उनका जीवन चुनौतियों और रोमांच से भरा रहा, जिसने अनकी ईमानदारी और नैतिक शक्ति का परीक्षण किया। अनकी कहानी गरिमा और धार्मिकता के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कराने का एक शाश्वत उदाहरण है, जो लाखों लोगों को धर्म के मार्ग, नैतिक और धार्मिक कानून का पालन कराने के लिए प्रेरित करती है। राम अपने अटूट सद्गुण और साहस के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उनका जीवन एक न्यायप्रिय शासक और एक आदर्श इंसान के आदर्श का उदाहरण है, जो अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण के साथ पूरा करता है। जब लंका के शक्तिशाली राजा राक्षस रावण द्वारा अनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया था, तो राम ने उन्हें बचाने के लिए अत्यधिक साहस और DRDH संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने वफादार भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान की मदद से उन्होंने ब्यूरी का सामना कराने के लिए सुग्रीव के NETRTV में वानरों, बंदरों सहित सहयोगियों की एक सेना बनाई। राम और रावण के बीच चरम युद्ध रामायण में सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। राम अपने योद्धा कौशल और धर्म के प्रति समर्पण के साथ रावण को हराने में कामयाब रहे, जो ब्यूरी और अत्याचार की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता था। यह महाकावी टाकराव न केवल राम की व्यक्तिगत जीत थे, बल्कि पूरे राज्य में धर्म की बहाली भी थे। रावण को माराकर और सीता को बचाकर राम ने न्याय और सच्चाई के लिए लड़ाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्यूरी पार अच्छाई की सर्वोच्चता का प्रतीक बनाया। अपनी जीत के बाद राम अयोध्या लौट आए, जहां उन्हें राजा का ताज पहनाया गया और ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। अनेक शासनकाल को, जिसे अक्सर राम राज्य कहा जाता है, शांति, समृद्धि और न्याय के युग के रूप में याद किया जाता है, जहां सभी नागरिक सद्भाव से रहते थे। राम की कहानी न केवल अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का जश्न मनाती है, बल्कि भक्ति, त्याग और नैतिक NETRTV के मूल्यों को भी रेखांकित करती है। राम के रूप में विष्णु का 7वां अवतार पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है, इस विश्वास को मजबूत करता है कि सदाचार और साहस हमेशा ब्यूरी पार विजय प्राप्त कराते हैं। KRSHN, द्वारका के राजकुमार KRSHN विष्णु के 8वें अवतार हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्तियों में से एक है। वह अपने असंख्य दिव्य गुणों और अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं की गहराई के लिए व्यापक रूप से पूजनीय है। अपने चमत्कारी जन्म से लेकर वृंदावन में अपने युवा कारनामों तक KRSHN को अनकी बहादुरी के कृत्यों और अपने आकर्षक व्यक्तित्व और जादुई पिकोलों से भक्तों को आकर्षित कराने की अनकी क्षमता के लिए मनाया जाता है। उन्होंने न केवल राक्षसों को हराए और अपने लोगों की रक्षा की, बल्कि गोपियों के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से खुशी और प्यार भी लाया, जो दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलान का प्रतीक है। अपने जीवनकाल के दौरान KRSHN ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका वर्णन महाकाव्य महाभारत में किया गया है। यह संघर्ष पांडवों और कौरवों के बीच एक स्मारकी संघर्ष, धर्म, लौकिक और नैतिक कानून के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। KRSHN ने पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में कार्य कराते हुए उन्हें अनकी नैतिक और नैतिक दुविधाओं का सामना कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों से लड़ाने के संदेह और निराशा से घिर गया था,
जिसके कारण केआरएसएचएन ने उसे भागवत गीता का खुलासा किया। केआरएसएचएन ने अर्जुन को न केवल अन्न की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में सिखाया, बल्कि जीवन और एमाटीयू, आत्मा और शेरा और सही और गलत के गहरे अर्थ भी समझाए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि परिस्थितियों की परवाह की बिना अपने धर्म का पालन कराना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और कर्मों के फल की चिंता की बिना अपने कर्तव्यों को पूरा कराना ही धर्म का सच्चा सार है। केआरएसएचएन की ये शिक्षाएं न केवल अर्जुन के लाए, बल्कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन बनीं और सदियों से लोगों को प्रेरित करती रहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में केआरएसएचएन की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक और सलाहकार होने तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पांडवों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न रणनीतियों और नीतियों का भी इस्तेमाल किया। अन्न की चतुराई और कूटनीति ने युद्ध के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे यह साबित हुआ कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। केआरएसएचएन ने न केवल अर्जुन की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया, बल्कि पूरे युद्ध को धर्म और अधर्म, अन्याय के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार केआरएसएचएन की जीवन गाथा और अन्न की शिक्षाएं, विशेष रूप से भागवत गीता, मानवता को नैतिकता, कर्तव्य और आत्मा की शाश्वतता के बारे में सिखाती रहती है। अन्न की शिक्षाएं आज भी उतानी ही प्रासंगिक है जितानी तैब थीं और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में केआरएसएचएन की भूमिका ने उन्हें एक दिव्य नायक के रूप में स्थापित किया जो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक भागवत गीता का उच्चारण केआरएसएचएन ने युद्ध के दौरान किया था। यह गहन पाठ दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो जीवन की प्रकृति, कर्तव्य, न्याय, भक्ति और त्याग को संबोधित करता है। केआरएसएचएन ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को समझाया और उसे अपने कार्यों के फल के प्रति लगाव के बिना एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को समझने के लिए मार्गदर्शन किया। गीता के माध्यम से केआरएसएचएन ने ऐसी शिक्षाएं दी जिन्होंने न केवल अर्जुन को प्रभावित किया, बल्कि सदियों से लाखों अनुयायियों को भी प्रभावित किया, जिससे मानवता को शाश्वत मार्गदर्शन मिला। केआरएसएचएन का प्रभाव कुरुक्षेत्र के युद्ध और भागवत गीता से भी पैर है। उन्हें विविध रूपों और पहलुओं में पूजा जाता है, जैसे कि वृंदावन के शरारती युवा, राधा के दिव्य प्रेमी और द्वारका के बुद्धिमान शासक। अन्न की शिक्षाएं और कहानियां नैतिकता, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक सत्य की खोज के पाठों से भारी है। केआरएसएचएन विष्णु के अवतार के रूप में दिव्य और मानव के बीच सही संतुलन का प्रतिनिधित्व कराते हैं, अपने सभी भक्तों के लिए आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन का एक मॉडल पेश कराते हैं। उनका जीवन और शब्द युगों युगों तक गूंजते रहते हैं, न्याय, ज्ञान और दिव्य प्रेम की खोज को प्रेरित कराते हैं। बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम कुछ परंपराओं में विष्णु ने उस समय की आध्यात्मिकता और धार्मिक प्रथाओं में गहरा परिवर्तन लाने के लिए बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के रूप में अवतार लिया। यह अवतार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उस अवधि के दौरान उभारा था जिसमें बलिदान और अत्याधिक कर्मकांडों का बोलबाला था, जो अक्सर केंद्रीय आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर हावी हो जाते थे। बुद्ध की तरह विष्णु ने लोगों को उन प्रथाओं से विचलित कराने की कोशिश की जो यांत्रिक हो गई थीं और सच्चे आध्यात्मिक अर्थ से रहित थीं, उन्हें करुणा, ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज के मार्ग पर पुनर्निर्देशित किया। बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, एक राजकुमार थे जिन्होंने मानवीय पीड़ा की वास्तविकताओं का सामना कराते हुए दर्द और एमाटीयूदार के बारे में एसटीवी संबंधी सवालों के जवाब खोजने के लिए विलासिता का अपना जीवन त्याग दिया। एक शाही परिवार में जन्मे सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों से तब तक बचाया गया जब तक कि अपने महल को छोड़ने के बाद उन्हें बीमारी, बुढ़ापे और एमाटीयू का सामना नहीं कराना पड़ा। ऐसे अनुभवों ने अनेमन गहरी आध्यात्मिक बेचैनी पैदा कर दी। सार्वभौमिक पीड़ा का समाधान खोजने के लिए डीआरडीएच संकल्पित होकर उन्होंने अपना आरामदायक जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और समझ और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने अत्यधिक अनुशासन और त्याग के माध्यम से सत्य की खोज कराते हुए ध्यान और कठोर तपस्या का अभ्यास किया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के साथ अध्ययन किया और आत्मत्याग के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इन चरम सीमाओं से सच्ची मुक्ति नहीं मिलेगी। तब बोधि विहार के एसिज के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हुए सिद्धार्थ ने अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध, जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। जागृति का यह क्षण एसटीवी की प्रकृति, पीड़ा और उस पर काबू पाने के मार्ग की गहरी और अटल समझ का एहसास था। विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध ने ऐसी शिक्षाएं प्रस्तुत की जो उस समय प्रचलित अनुष्ठान प्रथाओं और अत्यधिक बलिदानों से दूर थीं, जिसमें करुणा, वैरागी और दुख के कारणों की गहरी समझ के महत्व पर जोर दिया गया था। उन्होंने सिखाया कि दुख जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है, लेकिन आयसी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परिवर्तन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अन्न की शिक्षाओं में 4 आर्य सेटी और आर्य अष्टांगिक पाथ शामिल है, जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है, जो एक साथ आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कराने का मार्ग प्रदान कराते हैं। बुद्ध का संदेश क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी था, जो अपने समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती देता था। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान किसी धार्मिक अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो ईमानदारी से सत्य और करुणा की तलाश कराते हैं। कर्म, पुनर्जन्म और सभी जीवित प्राणियों के अंतर्संबंध पार अन्न की शिक्षाओं ने जीवन और एसटीवी पार एक नया दृष्टिकोण पेश किया, जिससे व्यक्तियों को ईमानदारी और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध आध्यात्मिकता के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर जो सार्वभौमिक करुणा और व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित था,
जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा है। बुद्ध का संदेश क्रांतिकारी था, जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता था, जो बाहरी कर्मकांडों से हटकर आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित था। अनहोनी जाति व्यवस्था और ब्राह्मण पुजारियों के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि ज्ञानोदय हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे अनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कर्म और पुनर्जन्म के चक्र पार अनकी शिक्षाओं ने जीवन और अस्तित्व पार एक नया दृष्टिकोण पेश किया, जिससे व्यक्तियों को ईमानदारी और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध आध्यात्मिकता के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आए, जो सार्वभौमिक करुणा और व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित था। बुद्ध के रूप में विष्णु के अवतार का न केवल हिंदू धर्म पर, बल्कि दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक के रूप में बौद्ध धर्म के गठन पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। बुद्ध की विरासत लाखों लोगों को आंतरिक शांति, नैतिकता और ज्ञानोदय का मार्ग प्रदान कराते हुए प्रेरित करती रहती है। करुणा और समझ के मार्ग को बढ़ावा देकर बुद्ध के रूप में विष्णु ने मानवता को सताही प्रथाओं और अनुष्ठानों से पेय परमात्मा के साथ गहरा और सार्थक संबंध खोजने के महत्व की याद दिलाई। यह शाश्वत शिक्षा इस विचार को पुष्ट करती है कि सच्ची आध्यात्मिकता दिल और दिमाग के परिवर्तन में निहित है, जो लोगों को सद्भाव और ज्ञान के जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। और अंततः अंतिम अवतार। लेकिन इससे पहले कि हम इसका अनावरण करें, वीडियो का आनंद ले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री ला सकें। कल्कि, सर्वनाश योद्धा। विष्णु के 10वें अवतार, जिन्हें कल्कि के नाम से जाना जाता है, का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनका आना अभी बाकी है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार कल्कि समय के वर्तमान चक्र के अंत में प्रकट होंगे, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है, जो भ्रष्टाचार, नैतिक पाटन और अव्यवस्था से चिन्हित युग है। इस अवतार को विष्णु की अंतिम अभिव्यक्ति माना जाता है, जो दुनिया में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए नियत है। अनेक आगमन को मानवता को प्रभावित कराने वाली बुराई को मिटाने और धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और न्याय को बहाल कराने के लिए आवश्यक एक दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है। कल्कि के आगमन की उस घटना के रूप में प्रतीक्षा की जा रही है, जो अन्याय का समाधान करेगी और ब्रह्मांड में सद्भाव की बहाली करेगी। उन्हें अंतिम मुक्तिदाता माना जाता है, जो मानवता के सामने आने वाली प्रतिकूलताओं को खत्म कराने और धर्म और धार्मिकता के सिद्धांतों के आधार पर एक नई व्यवस्था स्थापित कराने के लिए आएंगे। कल्कि से न केवल एक आध्यात्मिक उद्धारकर्ता के रूप में अपेक्षा की जाती है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लेगा, जिससे नैतिक गिरावट के चक्र का अंत होगा और आध्यात्मिक और नैतिक नवीनीकरण के युग की शुरुआत होगी। कल्कि की भविष्यवाणी न केवल भक्तों के बीच आशा को प्रेरित करती है, बल्कि ब्रह्मांड में व्यवस्था और न्याय को बहाल कराने के दिव्य वादे के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में भी काम करती है। अनेक आगमन को मानवता के लिए अपनी नैतिक और नैतिक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि कराने, आध्यात्मिक नवीनीकरण और नैतिक विकास की अवधि के लिए तैयारी कराने के आह्वान के रूप में देखा जाता है। कल्कि की अपेक्षा केवल एक भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि दुनिया में हस्तक्षेप कराने और शांति और सद्भाव बहाल कराने के लिए परमात्मा की क्षमता में आशा और विश्वास का प्रतीक है। कल्कि एक राजसी सेव्ड घोड़े की सवारी कराते हुए, जो पवित्रता और गति का प्रतिनिधित्व करता है, दृष्टि से तेजस्वी होगा। वह एक जलाती हुई तलवार लहराएगा, जो बुराई को शुद्ध कराने और नष्ट कराने के उसके मिशन का प्रतीक है। न्याय की अग्नि से जलाती हुई इस तलवार का उपयोग उन दुष्ट प्राणियों और अत्याचारियों को नष्ट कराने के लिए किया जाएगा, जो उत्पीड़न और जीवन की उपेक्षा करके शासन कराते हैं। एक दिव्य योद्धा के रूप में कल्कि की छवि शक्तिशाली है, जो सदियों से जमा हुई दुनिया की सभी अशुद्धियों को साफ कराने के लिए एक अपराजेय शक्ति के विचार को जन्म देती है। कल्कि का मिशन न केवल बुराई को नष्ट कराना होगा, बल्कि ब्रह्मांड में न्याय और व्यवस्था बहाल कराना भी होगा। उनका आगमन कलयुग के अंत और सेटी, सदाचार और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जिसे सेटी युग के रूप में जाना जाता है। यह नया काल सद्भाव, समृद्धि और उच्च आध्यात्मिकता की विशेषता होगी, जहां नैतिक मूल्य और नैतिकता प्रबल होगी। इसलिए कल्कि को अंतिम मुक्तिदाता के रूप में देखा जाता है, जो मानवता को सेटी के मार्ग पर लौटाने के लिए आवश्यक नवीनीकरण लेगा। कल्कि के अवतार की अपेक्षा न केवल एक धार्मिक तत्व है, बल्कि कई भक्तों के लिए आशा और नवीनीकरण का प्रतीक भी है। यह इस विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि चाहे कितना भी अंधकारमय समय क्यों ना हो, संतुलन और न्याय बहाल कराने के लिए दैवी हस्तक्षेप हमेशा इंतजार कर रहा है। कल्कि का आगमन ब्रह्मांड की रक्षा कराने और यह सुनिश्चित कराने के विष्णु के वादे का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि धर्म हमेशा प्रबल रहेगा। कल्कि की प्रतीक्षा करके भक्तों को न्याय और सदाचार के सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए सांत्वना और प्रेरणा मिलाती है, जो एक नए स्वान युग के आगमन की तैयारी कराते हैं। विष्णु के प्रत्येक अवतार ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल कराने और मानवता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानियां केवल धार्मिक मिथक नहीं है, बल्कि इनमें गहरा नैतिक और दार्शनिक पाठ भी है, जो हमारे जीवन में अच्छाई, न्याय और धर्म के महत्व पर जोर देता है। अधिक आध्यात्मिक और पौराणिक सामग्री के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेन रहे। फिर मिलेंगे।